12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि 1 अंक के जो प्रश्न हैं इनके बारे में, और इसके साथ ही 2 अंक के जो प्रश्न हैं उनकी सीरीज भी इसी के अंदर शुरू करेंगे। तो निसंदेह जो विद्यार्थी इन सीरीज को देख लेंगे तो उन सभी विद्यार्थियों को निसंदेह लाभ मिलेगा और उनके अंक अच्छे आएंगे, ऐसा हम विश्वास दिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न संख्या सबसे पहले, जैसा कि पेपर के अंदर होता है, तो क्वेश्चन संख्या 20 से आपके 1 अंक के जो प्रश्न हैं वो शुरू होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति ये कहाँ से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न है ये। तो यह मिली विद्यार्थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो भगवत गीता आप सभी जानते होंगे, यह महाभारत का अंग है। अगला, महायान का संबंध किस धर्म से है? तो महायान जब नाम आया तो निसंदेह आपने हीनयान भी सुना होगा। तो ये दोनों के दोनों जो मत थे, विचार थे, ये किस धर्म से संबंधित थे? जैन, हिंदू, बौद्ध या शैव? तो निसंदेह ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई? यानी कि उस समय दिल्ली के तख्त पे कौन शासक बैठा हुआ था? तो इसका आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, आईने अकबरी कितने भागों का संकलन है? यानी कि आईने अकबरी में कितने भाग हैं? तो इस प्रश्न में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप इसके 3 भाग लिखें, जबकि 3 भाग किसके थे? वह थे अकबर नामा के, और उनमें से एक भाग है आईने अकबरी। लेकिन आईने अकबरी के जो भाग हैं वह कुल मिला के हैं 5। तो इस प्रश्न को ध्यान से करेंगे। अगला प्रश्न, संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया वह विद्रोह कब किया? तो इसका आंसर है 1855 में। इसका आंसर है बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला, बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त किया गया वह किन के साथ किया गया? यानी कि गांव के साथ, जमींदार के साथ या किसान के साथ? तो निसंदेह स्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ, और जो गांव के साथ किया गया था वह स्थायी बंदोबस्त नहीं था, वह थी महालवाड़ी प्रथा, क्योंकि महाल का मतलब होता है गांव। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल का प्रथम पर्वतीय स्थल वह कौन सा था? यानी कि सबसे पहले जहां हेड ऑफिस बनाया ब्रिटिशर्स ने, तो सबसे पहला था शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा यह कब शुरू हुई? तो इससे पहले ये आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि दांडी यात्रा जो शुरू की थी, तो इसके बाद में आंदोलन कौन सा चलाया गया था? तो आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन संख्या 28, और यह शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से। और कहाँ तक गई? ये दांडी नामक स्थान तक, जो कि समुद्र तट पे स्थित है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना यह कब हुई? क्वेश्चन संख्या आपकी 29 यानी कि 29। तो 1906 के अंदर, 1906 में जगह थी ढाका, और यदि आप इसकी डेट जानना चाहें तो 30 दिसंबर 1906। अगला प्रश्न के लिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। तो प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था? तो कौन सी जगह थी या कौन सा अधिवेशन था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 की मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस यह कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर है विद्यार्थियों 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि क्रिप्स मिशन था या कैबिनेट मिशन। बिल्कुल, इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय ये कौन थे?
अंतिम अंग्रेज वायसराय। तो इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है कि संविधान में निर्धारित जो सदस्य थे संविधान सभा में, तो उनकी संख्या कुल कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 389 यानी कि डी आंसर। अगला प्रश्न है, संत कबीर के जो गुरु थे उनका नाम बताएं। तो संत कबीर के जो गुरु थे वही गुरु थे रैदास जो संत थे उनके भी थे। तो दोनों के दोनों जो संत थे ये गुरु भाई कहे जाते हैं। तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। तो इस तरह से आज के प्रश्न होते हैं। आशा है आप सभी ने इसका लाभ उठाया होगा और इसी तरह की श्रृंखला लेकर के हम समय समय पर उपस्थित होते रहेंगे। यदि आपको ये सूचना अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।